किसी भी राज्य की विकास यात्रा में उसकी संस्कृति बोध का सबसे बड़ा योगदान होता है। और आज मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं, वो जो लोकगीत है, हुड़के से बजता है बैर भगनौल, उस विधा में माहिर हैं। और सबसे चिंता की बात क्या है, एक दौर में मेलों की रीढ़ हुआ करती थी ये लोकगीत, यानी बहुत दूर दूर से लोग इस विधा को सुनने आते थे, इस लोकगीत को सुनने आते थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है। इसी चिंता को जो हमारे फर्त्याल जी हैं, शहर फाटक में रहते हैं, आप सोचिए 45 साल से इस लोकगीत को वो गाते हैं, इस विधा में वो माहिर हैं, हुड़का बजाते हैं। और मेरी उनसे कई मर्तबा मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों को, ऐसे अनसंग लोगों को देवभूमि डायलॉग के मंच पे लाना चाहिए। बहुत धन्यवाद फर्त्याल जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक ऐसी विधा की सेवा कर रहे हैं जो अब विलुप्त होने के कगार में है, लेकिन मुझे लगता है जब तक आप हैं उसके बाद आने वाली जनरेशन को भी ये विधा आप दे के जाएंगे। सोच रहे हैं सर, सोच रहे हैं अगर ये छोटी पीढ़ी इस चीज़ को अगर सीखे तो ये प्रथा आगे को चलते रहेगी। हम कई छोटों को सिखा रहे हैं इस चीज़ को कि भाई आगे को बढ़ो इसमें, ये हुड़का वादन में, थाली वादन में, बिड़ाई वादन में और इन पुरानी चीज़ों में। आजकल तो नए नए गीत चल गए हैं, ये पुराने लोग जो संस्कृति है ये लुप्त तो होती जा रही है। आप जरा सुनाइए हमारे दर्शकों को ना, ये जो अद्भुत लोकगीत है इसे सुनाइए हमारे दर्शकों को। ठीक है सर जी, हम सुना रहा हूँ मैं। हाँ, अरे एक दिन की बात है जाजू, जान जाना जने जी, बारिश बहुते हरे चाम। अरे गाड़ को बड़ सी दाजू, अरे गाड़ तो रे दाजू, गाड़ा के किनारे भगो में आबा, गाड़ा किनारे में इस गाँव देखे दाजू, मैं क्या कोनी नाम के आबा, वो बीच गाड़ में दाजू, अरे मरी मुर्दू रोट खना चिया, हाँ नोलो कुन्योलो यानु भ्यांग चाउ जाव हागोच, ने लायानो भ्या जाव जाव हागोच, ने लो ओए 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 सालियानो भ्या जाव जाव हागोच, सालियानो भ्या जाव। जी एक बार बताइए मुझे, आपने किससे सीखा? मैं जब सर जी मैं 15 साल से इधर उधर ही घूमता रहता था। मैंने स्कूल में बहुत कम पढ़ रखा है, एक 4-5 एक ना बराबर पढ़ा। दूर दराज में स्कूल थे उस समय, क्या नदी के स्कूल थे नहीं, एक दूर दराज में 5-10 किलोमीटर में थे। तो हमने स्कूल जाने में स्कूल में जाता था तब मैं टेबल बजाया करता था। अच्छा। धुन थी मेरे को उस समय, ये डॉट पेन कुछ नहीं चला था, एक दवा चलती थी, बड़ी 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 लंबी कलम चलती थी। मैं कलाम में बच्चों को सब नचा देने वाले था, उठो उठो उठो, तो नाचने लग जाने वाले थे। तो मास्टर जी मेरे को इतना पीटते थे। मेरे पिताजी को भी शिकायत की कि तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। तो मैं जाता रहा, हर मेलों में जाता रहा, मैं मेरे को सीखता रहा। तो मैं धीरे धीरे इस को मैंने आगे को बढ़ाने की कोशिश तो अभी भी कर रहा हूँ मैं। तो देखो क्या भगवान की अभी ऐसी इच्छा है। लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लोकगीत और हमारे संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। पहले ये बताइए, आपने ये जो पहना इसे क्या बोलते हैं? सर इसे हंसुली भी बोलते हैं और सूता भी बोलते हैं। अच्छा, तो आप रेगुलर इसे पहनते हैं या आप केवल प्रोग्राम के दौरान? प्रोग्राम में ही पहनते हैं हम। आपने ये कब से सीखा? सर मुझे ये सीखने की धुन तो बचपन से ही बहुत थी, लेकिन बचपन में मुझे ऐसा माहौल नहीं मिला था। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम करते थे और उनकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो मेरी संस्कृति है, जो मैंने सीखा है, ये मैंने अपने पति जी से सीखा है। और मैं इनके वजह से बड़े बड़े मंचों में गई हूँ और आज मैं यहाँ पर देहरादून पर आई हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बार बजाइए तो जरा, हमारे दर्शकों के लिए बजाइए। बहुत बढ़िया। और मैं अब आपको एक और अद्भुत इंस्ट्रूमेंट, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन आपका नाम? दान सिंह फर्त्याल। दान सिंह फर्त्याल जी हैं। वो वीणा आपने कहा ना, वीणा कैसे बजाते हैं जरा बताइए हमारे दर्शकों को।
सबसे पहले तो मैं देवभूमि डायलॉग का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप इस विधा को हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। इससे पहले हमारा जो किताब कौतिक हेमपंथ जी और दयाल पांडे जी का भी धन्यवाद अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने भी अपने किताब कौतिक के माध्यम से हमें आगे आने का मौका दिया। ये बीणाई है हमारे प्राचीन समय में जो महिलाएं होती थीं वो लोग इसको बजाती थी। वो जंगलों में जाती थी या शाम के समय या जब भी उनको टाइम होता था तो वो बजाती थी। इसमें न्योली, भगनौल, जागर, ये वीर गाथाएँ जो थी, मालूशाही, वो इसमें बजाया करती थी। लेकिन अब ये विलुप्त की कगार पर है। सुनाइए ना। सर इसमें पहले जैसे हुड़का है या तबला है या ढोलक है, उसमें क्या बोल बजते हैं और इसमें कैसे निकाला जाता है वो आपको मैं सुनाना चाह रहा हूँ। जैसे दादरा बजता है सर, धागे नती नकदिन सब लोग जानते हैं, तो हम बिड़ाई में कैसे बजता है वो मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ। ये दादरा ताल। धागे नती नकदिन। अब रूपक बजा के दिखा रहा हूँ सर। जैसे कहरुआ बजता है सर। एक ये इंस्ट्रूमेंट जो है एक बेस देता है, शुद्ध नहीं निकल पाता है क्योंकि बहुत टफ चीज़ है तो ये। आपने कैसे सीखा है? सर हमारी माता जी बजाती थी अच्छा, तो फिर मैंने इसको संभाला। चलिए परतियाल जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है इसको आप अपनी फ्यूचर मतलब आने वाली पीढ़ी को भी कुछ सिखाइए। सिखा रहा हूँ सर, ये है ना ये नौजवान, सिखा रहे हैं, इसको भी सिखा रहे हैं हम, हैं? ऐसी बात नहीं है, सिखा रहे हैं इसको सिखा रहे हैं। सिखाइए, इससे कि इसको अगली बार ये आना चाहिए हमारे मंच पे बजाने के लिए। ठीक है सर, बिल्कुल सिखाएंगे हम जरूरी, है ना? पक्का सिखा रहे हैं इसको हम, ऐसी बात नहीं है। एक और सुना दीजिए ठीक हमारे है। दर्शकों को ना कोई बढ़िया सा। ठीक, एक गगनाथ का जगह। हाँ, गंगनाथ जी को प्रसन्न करिए, ये तो वैसी ही देवों की भूमि है। ये भगवान और व्यापनी जगदीश हरि नारायण तुम दैने जया कुशले जया भगवानो। ये नैन भकी लटी सफल हयाद भगवानो गोठ पाने आबा। गड़ा भागा लेगा कुमुना ये ना दरगे जो तेरी रगे जो गंगू गोशोर था केला या दूटी गड़ो को राज रगो जो क्या राज रे गए आया क्या ठाट बैराठ रे गया त्यारा हाथी रंगा प्याल रे गया गंगू चारा घोड़ी ता प्याला या नाले। रोका मारा शारीर गे जो कोरा मागा शारीर गे जो चिरी रे गे जो गंगू वो भाना को याना या दसों मास में पैद गची गंगू डोडगढ़ में 12 वर्ष में जो गरी खड़े खड़े तैयार जांग भाई में आ सुन रहे थे रंगीला बनी जोड़ मारने पड़ गए मछिया फटाल का हले तुरी जांग चालो बालक छिगू ना तो तब थारी देवा शेर माता के काम करने हाथों में धागुल को न खुटों में सुते न तू कहीं जांग बाजा गावा घड़ी लगे टोन टोन बाज जो चार गला चोब गली सुतिल ना थाया लाया ना था चम चमा चावले चाज छाया लाया जो ये चमा चावले चाज छाया लाया जो ये चमा चावले चाज छाया चमा चावले चाज छाया लाया जो ये चमा चावले चाज छाया लाया जो। बहुत धन्यवाद फरतियाल जी। तो ये जो लोकगीत हैं, ये जो विधा हैं, ये जो हमारे वाद्य यंत्र हैं,
ये हमारी आन बान और शान है। बहुत ज़रूरी है इन वाद्य यंत्रों का संरक्षण भी होना चाहिए, इन लोकगीतों का भी संरक्षण होना चाहिए। भावी पीढ़ी इस लोकगीत से अपने को जुड़ा महसूस करे, उस पर भी कार्य होना चाहिए। मैंने कहा ना, किसी भी राज्य या देश की विकास यात्रा में उसकी संस्कृति बोध का बड़ा योगदान होता है। और अगर हम आज भी इन वाद्य यंत्रों को संरक्षण करते हैं, आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बताते हैं, सिखाते हैं, उनको दो चार करते हैं, तो मैं समझता हूं इससे हमारी संस्कृति और मजबूत होगी। और जब जब संस्कृति मजबूत हुई है तब तक वो राज्य मजबूत हुआ है। केवल विकास यात्रा में विकास दर बढ़ना जरूरी नहीं होता है, हमारी संस्कृति की दर बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे नौजवान अगर इसको सीखेंगे, आगे आएंगे, तो भाई जी आपके ऊपर है, जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? जी तो सीखोगे ना इसे। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, रोज बैठता हूँ। बैठते हो ना, हाँ, तो पिताजी से आपको ट्रांसफर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना। सही बात है। फर्दियाल जी बहुत धन्यवाद, आप लोगों का मैं बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। मैं कभी उस तरफ आया, शहर पाठक की तरफ, तब ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और देवभूमि डायलॉग की एक कोशिश है कि मैं संस्कृति की बात करता हूं, गांव की बात करता हूं, अपने अनसंग हीरोज़ की बात करता हूं, ये जानते हुए कि मैं पॉलिटिकल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में परिचित हूं। लेकिन मुझे लगता है आज ज़रूरत है अपने संस्कृति बोध को सामने लाने की, ऐसे लोगों को सामने लाने की जो सालों से सेवा कर रहे हैं हमारी संस्कृति की और लोकगीतों को बचाए रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।